वो बनेगा इवेंचुअली एक घर जिस पे हम मेहनत नहीं करते। बच्चों को हम बिल्कुल इग्नोर रखते हैं लड़ाइयों में। जब हमारे इर्द गिर्द एक पॉजिटिव एनर्जीज होंगी, हम अपने बच्चों के लिए मोटिवेशन होंगे, तो फिर हम स्ट्रांग होते जाएंगे और वो इवेंचुअली एक बंदा रह जाएगा, वो वीक होता जाएगा। ऐसे ही होता है गुजरते सालों के बाद, आप मजबूत हो जाते हैं, आपके बच्चे होते हैं, आपकी तरबियत होते हैं। अब अगर आपने उस वक्त बहुत ही सबमिसिव बन के टाइम गुजारा है, वो वाला सबर जिसे आप लोग सबर कहते हैं, तो फिर कुछ भी अच्छा नहीं होगा। फिर बस ये वो ट्रक की बत्ती ही है वो सबर ना, कि वो बस आगे से आगे, अब बहुओं का मसला है, अब बेटों की शादियों का मसला है, तो वो आगे से आगे जा रहा है। उदासियों पे जाते हैं कि वो लेक ऑफ एम है आपकी लाइफ में। उदासियाँ क्यों हैं? जिंदगी में किसी मकसद की कमी है, इस बारे में हम बार बार बात करते हैं। अब हम सोचते हैं कि अब हम क्या मकसद अचीव करें, यही घर और यही काम हमारी जिम्मेदारियां। सोचें कि आप किस काम में अच्छे हैं, उसको दीनी पर्सपेक्टिव से देखें। हो सकता है कि ख़ानदान में सब आपसे सलाह लेते हों, मशवरा लेते हों, या ख़ानदान के सब लोग आप पर डिपेंड करते हों किसी भी तरीके से, तो इसका मतलब है कि आपकी वो क्वालिटी अच्छी है ना, वो स्ट्रेंथ आपकी ज़्यादा है, तो उसको इस्तेमाल करें ना। अल्लाह ताला ने उसके लिए आपको बनाया है, उसको अपनी सर्कमस्टांसेस में रहते हुए यूटिलाइज करें। अपने आप को वक्त दें। किसी से जब मोहब्बत होती है तो उसका टिपिकल अंदाज क्या होता है कि वो एक दूसरे के साथ वक्त गुजारते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे को जानने लगते हैं और फिर मोहब्बत हो जाती है। आप अपने जहन में 3 लोग लाएं, सबके लिए एक्टिविटी है जिनसे आप प्यार करते हैं। जल्दी से 3 सेकेंड्स आपके पास, अपने जहन में 3 लोग लेकर आए जिनसे आप प्यार करते हैं। 3, 2, 1। क्या आप हैं उन लोगों में? नहीं है। बिल्कुल सही कहा। सही कहा। दूसरे लोग थे, किसको भूले हुए? खुद को। इंसानी नफ्सियात कहती हैं कि जो क्लिंगी रवैया अख्तियार करता है अटैच होने के लिए, उस पर किसी को प्यार नहीं आता। यानी कि जिसको खुद से प्यार नहीं है, जो खुद को ही अप्रिशिएट नहीं करता, उसकी अपनी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है। अब वो जितना मर्जी अजीम है और जितना मर्जी केयरिंग है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ये एक एग्जाम्पल के तौर पे रिसर्च कंडक्ट हुई थी कि एक वेस्टर्न सोसाइटी की रिसर्च है। एक बंदे के 2 पेट्स होते हैं। एक पेट ज़रा थोड़ा अपने आप में रहने वाला, अपनी ज़िंदगी को खुद एंजॉय करने वाला, जैसे धूप में लेटा हुआ है, खेल रहा है इधर उधर, उसको बुला लोगे तो आके खेल लेगा, नहीं बुलाओगे तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। दूसरा पेट है कि जैसे ही वो एंटर होता है बंदा, तो वो उसको भाग के उसकी टांगों से चिपक जाता है और बस उसके साथ रहने की कोशिश करता है। वो फिर थोड़ा देर खेलता है, फिर कहता है अच्छा अब जाओ, तो वो ना नहीं जाता, और क्लिंगी बिहेवियर, यानी चिपकना या उसके साथ ही उसी पे डिपेंड करना हर चीज़ के लिए, या अगर दूर जाके बैठ गया तो अब सैड हो गया। तो उसने बताया कि मेरे दिल में वो जो प्यार पहले पेट के लिए वो दूसरे के लिए नहीं है। हालांकि देखें वो कितनी मोहब्बतें दे रहा है। ये है हमारी उदासियों की असल वजह। अल्लाह ताला ने ना औरतों के दिल में ज़्यादा ही मोहब्बत रखी है। वो इसलिए नहीं रखी कि हर किसी पर डुल डुल जाए, वो इसलिए रखी है, समझें कि आपके दिल में 2 जार्स हैं, उनको बेशक ड्रॉ भी कर लें। ये आपकी एक एक्टिविटी है, इस पर आपने घर जाके एफर्ट करनी है। अपने दिल में 2 जार्स बनाएं, ठीक है। अब एक जार है जिससे मोहब्बत निकल रही होती है, ठीक है, वो आपने जिसको देने की ज़रूरत है उसको देनी है, जितनी लिमिट में ठीक लगती है, ठीक है। उसके बाद जैसे आपको ज़रूरत में लगता है कि यहाँ पे ना ज़्यादा प्यार शायद स्पॉइल कर रहा है, चीज़ों को ख़राब कर रहा है, ठीक है, वो आप खुद ही इमेजिन कर लें कहाँ कहाँ। तो उसके बाद जो बच जाती है ना, जो आपके दिल में उदासी, परेशानी, दुख लेकर आ जाती है कि मुझे रिटर्न क्यों नहीं मिल रहा, वो अल्लाह ताला ने दूसरे जार के लिए रखी है। दूसरे जार का सीन ये है कि वो खाली है, उसमें जितनी मोहब्बतें गिरेंगी वो ज़ाया है, नीचे से उसका पेंदा है ही नहीं। आपने अपनी ही मोहब्बत से अपना पेंदा बनाना होता है, सो डैट के वो वहाँ पर स्टे कर सकें। उस पेंदे का प्रोसेस क्या है? खुद की अपने आप को भरने का प्रोसेस क्या है? अल्लाह को जानना, ज़िक्रुल्लाह। अल्लाह कौन है? क्या वो कैलकुलेटर पकड़ के हाथ में बैठे हुआ कोई सख्त टीचर है जो बस गुनाहों पे काट लेगा नंबर और बस नेकियों के साथ ही हमारे साथ अच्छा होगा, वरना हम होपलेस हैं? आज
आपकी ज़िंदगी में कोई एक इंसान ऐसा तो है जो आपको अनकंडीशनली प्यार करता है, या आप खुद ऐसे इंसान हैं जो किसी से अनकंडीशनली प्यार करते हैं?